परमात्मा का मिलना। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा था। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने जाकर सन्यासी को कहा, स्वामी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? स्वामी ने कहा, निश्चित दूंगा। उस सन्यासी ने राजा से कहा, नहीं, आज तुम खाली नहीं लौटोगे, पूछो। उस राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। ईश्वर को समझाने की कोशिश भी मत करना, मैं सीधा मिलना चाहता हूँ। उस सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ़ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम परमात्मा की बात कर रहा हूँ। कहीं आप यह तो नहीं समझे कि मैं किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक सकते हो? उस सन्यासी ने कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का धंधा ही तो करता हूँ। अब आप यह बताओ कि अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हैं? सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उत्सुक हो और आज वक्त आ गया तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की। उसने कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दो, ताकि मैं भगवान के पास पहुँचा दूँ कि आप कौन हैं। राजा ने लिखा अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियाँ और उसे सन्यासी को दे दी। वह सन्यासी बोला कि महाशय, ये सब बातें मुझे झूठ और असत्य मालूम होती हैं जो आपने कागज़ पर लिखी हैं। उस सन्यासी ने कहा, मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। उस राजा ने कहा, नहीं, नाम बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, एक बात तो तय हो गई कि तुम्हारा नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदलते नहीं। आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो क्या बदल जाओगे? उस राजा ने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदलूंगा? मैं तो जो हूँ, राजा होकर जो हूँ, भिखारी होकर भी वही रहूँगा। ना होगा मकान, ना होगा राज्य, ना होगी धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूँगा जो मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा, तय हो गई दूसरी बात कि राज्य भी तुम्हारा परिचय नहीं, क्योंकि राज्य छिन जाए तो भी तुम बदलते नहीं। सन्यासी ने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 40 वर्ष। तो सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे। 20 वर्ष या जब बच्चे थे तब दूसरे थे। राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। उस सन्यासी ने कहा, फिर उम्र भी तुम्हारा परिचय न रही, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो मैं पहुंचा दूं भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा तो कोई भी परिचय नहीं है। राजा बोला, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई। उसे तो मैं भी नहीं जानता, फिर जो मैं हूँ तो उसे मैं नहीं जानता, इन्हीं को मैं जानता हूँ, मेरा होना। उस सन्यासी ने कहा, फिर बड़ी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी ना दे सकूं, बता न सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किसको मिलाना चाहता है। तो जाओ, पहले इसको खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे कह देता हूँ, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे भी नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने से ही वह जाना जा सकता है जो परमात्मा है। और पहचान अपने आप की धर्म मजहबों की दीवारों से उठकर कर ही अपने आप की पहचान की जा सकती है, क्योंकि परमात्मा ने तो सिर्फ इंसान बनाया था,
और यह जो अपना पराया तेरा मेरा, यह सब हमने बनाया है। फैसला हमारे हाथ में है कि इस जन्म में मिलना है या 84 का और चक्कर काटना है। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।